नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी बताएंगे। यह कहानी लाखों भारतवासियों की संघर्ष, बलिदान और दृढ़ संकल्प की है, जिन्होंने हमारे देश को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता दिलाई। यह एक लंबा और कठिन रास्ता था, लेकिन अंत में भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हासिल की। आइए जानते हैं कैसे भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी, जब अंग्रेज व्यापारी भारत आए थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताकत को कमजोर किया। 1857 में भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसे हम सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। इस विद्रोह में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, लेकिन यह संघर्ष असफल हो गया। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ। कांग्रेस के नेता शुरुआत में शांतिपूर्वक तरीके से अंग्रेजों से अपनी मांगे रखते थे, जैसे कि भारतीयों को सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिलना और भारतीय समाज की बेहतरी के लिए कदम उठाना। लेकिन जब अंग्रेजों ने इन मांगों को अनसुना किया, तो भारतीयों में आक्रोश बढ़ने लगा। महात्मा गांधी का भारत में आगमन 1915 में हुआ। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर जोर दिया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को मार डाला। इसके बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह और नागपुर में असहमति जैसी आंदोलन शुरू किए। 1920 में गांधी जी ने असहमति का एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने असहमति की नीति के तहत असहमति को संविधान का उल्लंघन करने की जगह इसे एक मान्य दवा के रूप में पेश किया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नमक सत्याग्रह किया, जहां गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। भारतीय नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। उनका नारा था, करो या मरो। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन भारतीय जनता ने इस आंदोलन को बहुत समर्थन दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो चुका था। भारत में बढ़ते आंदोलन और राजनीतिक दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ। पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग देशों में विभाजित हो गए। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और हमारा देश ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया। भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन विभाजन के कारण देश में भारी सांप्रदायिक दंगे हुए। लाखों लोग अपने घर छोड़कर नए देश में बसने के लिए मजबूर हो गए। यह समय भारत के लिए बहुत कठिन था, लेकिन भारतीय जनता ने इसे सहन किया और धीरे धीरे देश को एकजुट किया। महात्मा गांधी का योगदान भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अनमोल था। उनके सिद्धांतों और नेतृत्व ने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश शासन से संघर्ष करने का मार्ग दिखाया। गांधी जी का विश्वास था कि सही समय पर शांतिपूर्वक संघर्ष करना जरूरी है, और इसी कारण उनका नेतृत्व भारत
तो दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष की कहानी यहीं समाप्त होती है। यह हमें बताती है कि किसी भी बड़ी लड़ाई में सिर्फ संघर्ष ही नहीं, बल्कि एकजुटता और सही नेतृत्व भी जरूरी है।